तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे पेंगुइन्स को देखते हैं जो कि एक लाइन में चल रहे होते हैं। तभी हम क्वाल्स्की, स्किपर और रिको को भी देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही पेंगुइन्स है जिनको हमने माडागास्कर में देखा था। क्वाल्स्की की नजर एक एग पर पड़ती है जो उनके सामने से रोल होते हुए जा रहा था। जिसके बाद लाइन में चल रहे एक पेंगुइन ने कहा कि ये सब तो नेचुरल है। तभी रिको कहता है कि हमें उस एग को रोल होने से रोकना होगा। ये सुनने के बाद फिर से एक पेंगुइन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की, क्योंकि हर साल ऐसे ही बहुत सारे एग्स खो जाते हैं। लेकिन रिको अपने दोस्तों के साथ उस एग को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है। और फिर क्वाल्स्की कहता है कि एक बार इस शिप में जो जाता है वो फिर जिंदा वापस नहीं आता, मगर हम इस एग को बचाने के लिए जरूर जाएंगे। ये तीनों उस एग तक पहुंचे उससे पहले वो एक शिप में जा गिरते हैं। इसके बाद कुछ शूटिंग वाले इन तीनों को शिप में धक्का दे देते हैं। रिको एग को पकड़ लेता है और ये तीनों एक तोप पर चढ़ जाते हैं। सील्स इनका पीछा करते हुए इनके ऊपर चढ़ ही रहे होते हैं कि तभी तोप लॉन्च हो जाता है। तीनों पेंगुइन सेफली एक जगह पर पहुंच जाते हैं, मगर शिप ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर बाद उस एग में से एक क्यूट सा पेंगुइन बाहर निकलता है, जिससे ये तीनों अपने साथ रखने का डिसीजन लेते हैं। इसके बाद कहानी को 10 साल के आगे की ओर दिखाया जाता है, जहाँ ये चारों सर्कस में काम कर रहे होते हैं और अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे। और रात को ये लोग गोल्ड फैक्ट्री को चोरी करने का सोचते हैं। सीन को गोल्ड के फोर्ट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ ये पेंगुइन्स गार्ड्स को बेहोश करके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद ये लोग इतना सारा सोना देखकर चौंक जाते हैं और रिच बनने की सपना देखते हैं। रिको उस छोटे से पेंगुइन को एक कॉइन देकर कहता है कि जाओ तुम अपने लिए कुछ स्नैक्स ले लो। जैसे ही वो वेंडिंग मशीन के पास जाता है, वो मशीन उसे अपने अंदर ले लेती है। कुछ देर बाद ये तीनों पेंगुइन्स उस मशीन के पास जाते हैं, लेकिन ये मशीन उन तीनों को भी अपने अंदर ले लेती है। इसके बाद सीन को एक केज की ओर दिखाया जाता है, जहाँ ये चारों बचकर भाग रहे होते हैं। तभी यानी कि एक ऑक्टोपस में बदल जाता है, जिसका नाम डेव होता है। क्वाल्स्की डेव से मजाक में पूछता है कि और कैसे हो तुम। डेव कहता है कि तुम मुझे भूल सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। डेव ये भी कहता है कि मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। तुम लोगों की वजह से पार्क में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना बदला ले सकूं। डेव जोर जोर से हंसने लगता है और उन्हें एक ग्रीन पॉइजन दिखाता है, और वो कहता है कि इस चीज की मदद से मैं तुम सबको मॉन्स्टर में बदल दूंगा, फिर तुम पेंगुइन्स को कोई भी पसंद नहीं करेगा। कुछ देर बाद वहां पर और 3 ऑक्टोपस आ जाते हैं, लेकिन रिको अपने दोस्तों के साथ बड़े ही चालाकी से वहां से भाग निकलता है। इतने में एक और फॉक्स उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। सभी एक प्लेन में बैठकर वहां से बचकर निकल जाते हैं। प्लेन में फॉक्स, बियर के अलावा एक छोटा सा सील और एक ऑल भी होता है। फॉक्स सबको अपने ऑफिस लेकर जाता है, जहाँ ये पेंगुइन से उस ग्रीन पॉइजन के बारे में बताता है। तभी रिको अपने मुंह से उस पॉइजन वाले फॉक्स को निकाल देता है, और इतने में डेव एक स्क्रीन पर नजर आता है, जो कहता है कि देखो, मैंने ग्रीन पॉइजन की फैक्ट्री बना ली, अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पूरी दुनिया के पेंगुइन्स को खत्म कर दूंगा। इसके बाद फॉक्स उन पेंगुइन्स को बेहोश करके उन्हें माडागास्कर भेज देता है, ताकि वो सब सेफ रह सके। जब इन पेंगुइन्स की आंखें खुलती है, तब ये सब एक शिप में होते हैं। ये सब पेंगुइन्स को बचाने का प्लान बनाकर उस शिप से निकल जाते हैं और एक आइसलैंड में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर डेव पेंगुइन्स को किडनैप करने में लग जाता है। इसके बाद सीन को बियर की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो कि बहुत परेशान होता है। तभी फॉक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम सारे पेंगुइन्स को बचा लेंगे। इतने में ऑल कहती है कि वो 4 पेंगुइन्स अभी तक माडागास्कर नहीं पहुंचे हैं। अब सीन को शिफ्ट करके पेंगुइन्स की ओर दिखाया जाता है, जो कि शंघाई पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो एक बेबी ऑक्टोपस को मार मार कर उसे डेव का पता पूछते हैं, लेकिन ऑक्टोपस को कुछ पता डेव होता है, और ये पेंगुइन्स डेव को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर फॉक्स अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है। इतने में डेव बचकर भागता है और उस छोटे से पेंगुइन को पकड़ कर ले जाता है। ये सब देखने के बाद रिको अपने दोस्तों के साथ फॉक्स का प्लेन लेकर डेव का पीछा करने लगता है। पियर और फॉक्स एक शिप की मदद से उनका पीछा करते हैं। कुछ देर बाद प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और तीनों पेंगुइन्स शिप में आ गिरते हैं। रिको भी भूख के मारे कुछ भी बोल नहीं पाता, और तभी फॉक्स अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद सीन को डेव की ओर शिफ्ट किया जाता है,
जो कि एक इंसेक्ट को मॉन्स्टर में बदल देता है। डेव उस पेंगुइन को पकड़कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने ही वाला होता है कि तभी फॉक्स उस आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं। तीनों पेंगुइन्स मिलकर फॉक्स के साथ प्लानिंग करते हैं। तीनों पेंगुइन्स पागलों की तरह नाचने लगते हैं ताकि डेव के गार्ड्स का ध्यान भटका सके, लेकिन डेव के गार्ड्स सबको पकड़कर उसके पास ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेव उस छोटे से पेंगुइन को मॉन्स्टर में बदलने ही वाला था कि वो बचकर वहां से भाग निकलता है और सबसे पहले फॉक्स और उसकी टीम को बचा लेता है, लेकिन फॉक्स अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डेव सभी पेंगुइन्स को मॉन्स्टर में बदल देता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके रिको और उसके दोस्तों की ओर दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि हमें सब कुछ पहले जैसा करना ही होगा। वो मशीन में कूद जाता है, जिसके बाद एक क्यूटनेस सीरम बनना शुरू हो जाता है, जिसकी रेत से एक मॉन्स्टर पेंगुइन ठीक हो जाता है। इतने में उस मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है। तभी डेव वहां पर सब कुछ रोकने के लिए आ जाता है। तब वो एक एग में होता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक बियर उस एग को जमीन पर रखता है, जिसमें से एक क्यूट सा मॉन्स्टर पेंगुइन बाहर निकलता है, जिसे रिको और उसके दोस्त अपनी टीम का एक स्पेशल मेंबर बना देते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की आखिरी पार्ट यहीं पर खत्म होती है।